सतीश जी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात कही रैली में, उन्होंने कहा कांग्रेस को ओबीसी से बहुत दिक्कत है, बहुत ज्यादा गाली बकती है कांग्रेस ओबीसी को। राहुल गांधी कह रहे हैं कि साहब आप महिला आरक्षण की तो बात कर रहे हैं लेकिन जनगणना नहीं है, और वो बार बार कह रहे हैं कि साहब 90 ऑफिशियल्स हैं ब्यूरोक्रेसी में जो देश चलाते हैं, उसमें से सिर्फ 3 ओबीसी। एक लाइन उन्होंने पकड़ी है संसद से लेकर बाहर तक। रजत जी, राहुल गांधी जी की बात को कितना वजन दिया जाए, मगर हम इस डिबेट में हैं, वो कांग्रेस पार्टी के नेता है और उन्होंने एक बयान दिया है, तो एक पार्टी की ओर से जवाब बनता है। अधिकारियों के आधार पर, कैडर के आधार पर, जब वो अभी आप भाषण कह रहे थे कि ओबीसी नीति बनाते हैं, ओबीसी देश चलाते हैं, यहाँ मेरे मित्र अजय उपाध्याय जी हैं। भाई सरकारें नीति बनाएंगी, जनता का जनमत नीतियां बनवाएगा, और किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना है नीतियों को वो अधिकारी करेंगे। मगर उनका विषय है, जिस कांग्रेस पार्टी ने ब्राह्मण, दलित, मुसलमान सिंडिकेट को लेकर आधी सदी से ज्यादा इस देश में राजनीति की, जिन्हें कभी ओबीसी याद नहीं आया, आरक्षण में उन्हें कभी महिलाएं नहीं याद आई, महिला आरक्षण में उन्हें महिला आरक्षण के अंदर आरक्षण याद नहीं आया, वे आज नए विषय को उठा रहे हैं। जब इस देश में एक ओबीसी प्रधानमंत्री हैं और आज सबसे ज्यादा राज्यसभा सांसद, सबसे ज्यादा लोकसभा सांसद, सबसे ज्यादा विधायक और जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ओबीसी निर्वाचित हुए हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी के विषय पर कहने की आवश्यकता नहीं है। मगर आप अपनी पुरानी सरकारों को देखिए, आपने सैकड़ों जितने मुख्यमंत्री बनाए, आपने किस जाति का तब ध्यान दिया? मगर आज जिस तरह आप भंवर में डूब गए हैं, आप इस नाव में सवार हैं बाढ़ में, कि जिसमें सारे लोग जो एक दूसरे के सांप नेवले जैसे बैर रखने वाले हैं, वो मजबूरी में एक साथ हैं। तो आप कभी सनातन को लेके, कभी भारत को लेके, कभी ओबीसी को लेकर आ रहे हैं, मगर देश के सामने आप कोई ऐसा ब्लूप्रिंट नहीं दे रहे हैं कि उस पर डिबेट हो कि ओबीसी समाज के साथ कोई अन्याय हुआ है या ओबीसी समाज के कल्याण के लिए आप क्या कहने जा रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता राकेश जी कि राहुल गांधी का या कांग्रेस पार्टी का या इंडिया अलायंस का कोई ऐसा विषय देश सोचने को चाह रहा होगा। जब सबका साथ, सबका विकास में सबकी भागीदारी के साथ सबके कल्याण की योजनाएं बन रही हैं, प्रत्येक व्यक्ति को स्पर्श किया जा रहा है, जो विकास से वंचित है बिना जाति धर्म देखे हुए किया जा रहा है, तो ऐसे समय पे जो ये किसी एनजीओ के माध्यम से आजकल उन्हें राय मिल रही है और वो रोज कभी किसी समाज के बीच में जाते, कभी कुछ करते हुए दिखाई देते हैं, उसी तरह का ये बयान है। मुझे नहीं लगता ये बहुत गंभीर विषय है। क्यों कि जहां कल्याण होना चाहिए, जहां नीति बननी चाहिए, वहां मोदी सरकार के द्वारा पिछले 9 साल में प्रामाणिक रूप से कार्य हुआ है। ठीक है अजय जी।